हम शुरू करने वाले हैं 9th क्लास का जो कि ये मैथ है मेरे पास, ठीक है। देख सकते हो जो कि 9th क्लास का मेरे पास मैथ की बुक है, कि पंजाब बोर्ड का जो कि है, ठीक है, NCERT है, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 9th क्लास का जो कि फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम जो कि आज शुरू करने वाले हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पहले इंट्रोडक्शन इसके बारे में, ठीक है, देन उसके बाद हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से जो कि है फर्स्ट यहाँ पे आगे, ठीक है। क्या है आपका नंबर सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, ठीक है। तो हम उसको हम समझने वाले हैं इंट्रोडक्शन, पहला कि इंट्रोडक्शन क्या है, नंबर सिस्टम, एक्चुअली नंबर सिस्टम क्या है, ठीक है, वो हम समझने वाले हैं पहले। तो नंबर सिस्टम, ठीक है। तो क्या है, पहला क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबर को क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है, नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली नंबर को दो पार्ट में जो कि डिवाइड कर दिया गया, एक तो कर दिया गया है रियल नंबर में और दूसरा कर दिया गया है इमेजिनरी नंबर में। जो कि रियल नंबर के अंदर आपका रेशनल नंबर आता है और आपका इरेशनल नंबर आता है, ठीक है ना। रेशनल नंबर के अंदर आपको देखने को मिलेगा नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ठीक है। तो फर्स्ट जो कि आपको रियल नंबर और इमेजिनरी, ठीक है। रियल नंबर जैसे आपको पता है कि जितने भी नंबर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जितने भी नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर जितने भी हैं, अब मान लीजिए जैसे कि आप 1 2 3 4 5, या फिर आप नेगेटिव में रख लीजिए इसको, ठीक है, या फिर आप इसको फ्रैक्शन में रख लीजिए, या फिर आप इसको डेसिमल में रख लीजिए। जितने भी ये नंबर है सब किस में आते हैं, रियल नंबर के अंदर जो कि आपको आते हैं, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर बेसिकली जैसे कि आप रूट वाले वैल्यू कोई भी आप नेगेटिव में लेते हैं ना, तो वो क्या होता है, आपका एक इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, इमेजिनरी नंबर आपको उसको बोलते हैं, ठीक है। इसको आप आयोटा के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए, जो कि रियल नंबर के अंदर आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा, आपको रेशनल नंबर और आपको जो कि है इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल के अंदर क्या आता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से होता है, आपको पता ही है कि 1 2 3 4 और सोन जितना भी आगे जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर कहाँ शुरू होता है, 0 से, 0 1 2 3, ठीक है, ये सबका क्या होगा, आपका होल नंबर, ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है आपका, एक होता है नेगेटिव, एक होता है आपका सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव जो कि इसमें आपको होता है, ठीक है ना। जितने भी पॉजिटिव जैसे कि मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है ना, इसकी स्केल यहाँ पे क्या हो गया कि एक 0 है, यहाँ पे नेगेटिव शुरू हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आपका पॉजिटिव शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे सारे ये क्या है, एक आपका इंटीजर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर वो होता है जिसको आप पी और क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। किसके लिखते हैं, पी और क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, वो क्या होता है, आपका एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। आप पी और क्यू की फॉर्म में लिखिए, और जो आपका क्यू होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। और जो आपका पी और क्यू का जो फॉर्म होगा वो एक को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम क्या होता है, को प्राइम वह संख्या होती है जिसमें कोई भी कॉमन नहीं आता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं आप लिखता हूँ 2 और 3, बताइए इस 2 और में से कोई भी कॉमन है, नहीं है। या फिर आपका जो कि एचसीएफ होगा वो एचसीएफ क्या होना चाहिए, वो एचसीएफ होना चाहिए 1, तो आपका क्या कहलाएगा, आपका को प्राइम नंबर भी कहलाया जाएगा, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट क्या, 3 नंबर चाहिए रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि आपको 3 और 4 क्या एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये पी और क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। और लिखो -2 क्या एक रेशनल नंबर है, यस बिल्कुल है, क्योंकि माइनस का 2 और नीचे कुछ नहीं होता, क्या होता है, 1 होता है। तो ये भी क्या हो गया, पी और क्यू की फॉर्म में जो कि ये हो गया। अब इसके बाद देख सकते हैं -5.3 क्या एक रेशनल नंबर है, यस बिल्कुल, यहाँ पे ए भी है, ए भी और ए भी रेशनल नंबर है, ठीक है ना। -2.5 क्या एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल ये भी रेशनल नंबर। देखिए कैसे होगा, देखिए 2.5 है, क्या करते हैं आप इसको पॉइंट को आप हटा दीजिए, पॉइंट हटा के यहाँ पे आ जाएगा 10 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते सिंप्लीफाई करके 10 और, ठीक है, इस तरीके से आप इसको काट भी सकते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 और 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो कि आपका ये रेशनल नंबर है, ठीक है। 0 भी क्या एक रेशनल नंबर, बिल्कुल 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। जैसे कि 0 और नीचे क्या है 1, क्योंकि नीचे कुछ नहीं होता, क्या होता है 1। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि आपका क्यों नहीं 0 होना चाहिए, पी तो मतलब पी होगा 0 है, लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए। अगर क्यों होगा तो क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए 1 क्या है रेशनल, बिल्कुल है, क्योंकि 1 क्या हो जाएगा, ये आपका रेशनल नंबर जो कि हो जाएगा। यहाँ पे समझना आपको नेचुरल नंबर, ठीक है ना। क्या लिखा है, नेचुरल नंबर। नेचुरल में क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है वो क्या होती है, आपकी नेचुरल नंबर होती है, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट में क्या होता है 1 होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल में क्या होगा 1 होगा, ठीक है। और लार्जेस्ट, इसमें लार्जेस्ट कुछ नहीं होता है, जितना मर्जी आगे जा सकता है ये, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल एन से, ठीक है। इसके बाद होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर आगे लगा दीजिए 0 नेचुरल नंबर के आगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका होल नंबर जो कि हो जाता है, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट किसे कहते हैं, क्यू, डब्ल्यू से, ठीक है ना।
और इसका जो कि समोलेस क्या होता है, इसका समोलेस होता है नंबर 0 होता है, ठीक है। अब आ गया इंटीजर, जैसे कि मैंने ये आपको बताया था इंटीजर, वही यहाँ पे सेम चीज़ है कि इंटीजर क्या होता है आपका, क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर जो होता है नेगेटिव और पॉजिटिव आप दोनों साइड कर देंगे, वो आप क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा इंटीजर। चलिए यहाँ पे एक और टॉपिक है, जो टॉपिक का दिख रहा होगा नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या है, नंबर लाइन जैसे कि मान लीजिए एक लाइन है, इस लाइन पे आपको क्या कहते हैं रिप्रेजेंट कराना है, ठीक है ना। 0 यहाँ पे रिप्रेजेंट कराना है आपको, ठीक है। तो क्या क्या रिप्रेजेंट कह सकते हैं यहाँ पे, रेशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं, फ्रैक्शन वाली वैल्यू, डेसिमल वाली वैल्यू, नेचुरल नंबर, होल नंबर और आपका इंटीजर, कोई भी वैल्यू हम जो कि इस नंबर लाइन पे जो कि हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। देखिए अगर मान लीजिए कोई भी आपके पास, जैसे कि यहाँ पे 2 और 3 है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस रेशनल में क्या है ना, आप मतलब सेम ऊपर भी कोई भी सेम संख्या होनी चाहिए कि यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये आपका एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर देखिए आपका बन गया, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट करना है तो नेक्स्ट कोई भी संख्या से कर दीजिए आप इसमें, ठीक है, 3 से कर दीजिए, तो क्या जाएगा आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 9, तो ये भी क्या बन गया आपका एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जो कि बन गया, यहाँ पे जो कि 2 है, ठीक है।